हेलो एवरीवन। मेरी तरफ से नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द लिट पीटी ब्लॉग में। आज इस ब्लॉग में मैं आप सबसे बातचीत करूंगा मेरी ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ होने वाले सप्लीमेंट्स। 1.5 मंथ क्रॉस हो चुका है। अब तक की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में मैंने कोई भी सप्लीमेंट स्टार्ट नहीं किया था, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ होने वाले पहले 2 सप्लीमेंट्स के बारे में। मेरा पहला सप्लीमेंट है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और दूसरा सप्लीमेंट जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो है प्री वर्कआउट। इन दोनों सप्लीमेंट्स के साथ मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आगे बढ़ाने वाला हूँ। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्यों मैंने ये सप्लीमेंट्स 1.5 मंथ के बाद स्टार्ट किए, क्या इनके बेनिफिट्स होते हैं, क्या इनके प्रिकॉशंस होते हैं, क्यों हमें ये लेने चाहिए, क्या मेल और फीमेल दोनों इन प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। इस ब्लॉग में हम इन सब बातों के बारे में आज बातचीत करेंगे। ये दोनों सप्लीमेंट्स मेरी स्ट्रेंथ, एंडोरेंस और मसल ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे, क्योंकि सप्लीमेंट से पहले मैं अपने हर एक बॉडी पार्ट्स को उसकी एक लिमिट तक लेके जाना चाहता था। चलो डिटेल में समझते हैं कि क्यों हमें ये सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, क्या इनके फ़ायदे होते हैं, क्या इनके नुकसान होते हैं, क्या मेल और फीमेल इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं, और प्रिकॉशंस में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आता है क्रिएटिन हमें क्यों लेना चाहिए। क्रिएटिन एक पावरफुल नेचुरल कंपाउंड है जो हमारी मसल में एटीपी लेवल को बूस्ट करता है, स्पेशली हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जैसे डेड लिफ्ट, वेट लिफ्टिंग, HIIT के टाइम। जब हमारी ट्रेनिंग इंटेंस हो जाती है तो हमें क्रिएटिन को एज ए सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि रेड मीट और फिश या फिर अदर फूड सोर्सेज से क्रिएटिन अमाउंट पूरा नहीं हो पाता। ये मसल सेल्स को फ्यूल करता है ताकि आप और ज़्यादा रेपिटेशन कर सकें, अपनी वेट लिमिट बढ़ा सकें, हैवियर वेट उठा सकें और प्रोग्रेशन ओवरलोड ईजिली हैंडल कर पाएं। इसका मेन रीज़न है परफॉर्मेंस गैप को फिलअप करना, जब बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करना बंद करे। क्रिएटिन के बेनिफिट्स बहुत हैं। पहला, मसल स्ट्रेंथ और पावर ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। मतलब डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, इन सब में आप 10 से 20% ज़्यादा आउटपुट दे सकते हो, और वो भी बिना थके। दूसरा, मसल हाइपरट्रॉफी होती है, क्योंकि वाटर रिटेंशन से मसल फुलर और बिग साइज दिखाई देते हैं। तीसरा, पोस्ट वर्कआउट के बाद रिकवरी फास्ट होती है और मसल सोरनेस कम पड़ती है, और लॉन्ग टर्म ब्रेन हेल्थ के लिए भी हेल्पफुल है, जैसे कि आपका फोकस और कॉग्निटिव फंक्शन। क्रिएटिन मेल और फीमेल दोनों के लिए है। क्रिएटिन मेल और फीमेल दोनों के लिए कंप्लीटली सेफ और इफेक्टिव है। मेल्स को स्ट्रेंथ और साइज के लिए परफेक्ट, जबकि फीमेल्स को बॉडी टोन, फैट लॉस और बोन डेंसिटी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। लेडीज जिम में भी इसको यूज करती हैं ताकि वर्कआउट में स्टेमिना मिले बिना बल्की होने। बस फीमेल्स को बॉडी वेट के हिसाब से डोज थोड़ी लो लेनी चाहिए, कोई हार्मोनिकल इफेक्ट इसके नहीं होते हैं। अब आता है क्रिएटिन कैसे लें। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बेस्ट फॉर्म है। मैंने इसे लोडिंग फेज के थ्रू लिया। 7 डेज तक मैंने इसको 20 ग्राम ईच डे लिया, और अब इसके बाद मैं 5 ग्राम पर डे करने वाला हूँ। आप इसे पानी के साथ यूज़ कर सकते हैं, मिल्क में ले सकते हैं, इलेक्ट्रल्स में ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ये आपको पोस्ट वर्कआउट में इलेक्ट्रल्स के साथ लेने में रहेगा। आप इसे कंसिस्टेंटली डेली ले सकते हैं, चाहे आपका रेस्ट डे ही क्यों ना हो। और 10 to 12 वीक्स के बाद आपको 2 वीक्स का रेस्ट लेना चाहिए सैचुरेशन अवॉइड करने के लिए। अब क्रिएटिन के मेन प्रिकॉशंस। आपको ध्यान रखना है हाइड्रेशन का। डेली 5 से 6 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है, क्योंकि क्रिएटिन मसल्स में वाटर पुल करता है, वरना क्रैम्प्स, वाटर ब्लोटिंग और डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। किडनी या लीवर इश्यू वाले सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही इसका यूज़ करें। तो आप सबको फेक प्रोडक्ट से बचना चाहिए। किसी ट्रस्टेड ब्रांड से क्रिएटिन मंगवाएं, डुप्लीकेसी से बच के रहें, यह आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। अब आते हैं प्री वर्कआउट क्यों लेना चाहिए। प्री वर्कआउट एक स्टिमुलेट ब्लेंड है, कैफीन, बेटा एलेनाइन और सिट्रुलाइन मैलेट, जो वर्कआउट से पहले एनर्जी, फोकस और पंप देता है। हमें इसको लेना चाहिए जब नेचुरल एनर्जी लो हो, जैसे बिजी डे के बाद, या फिर हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग हो, या फिर हैवी लोड वर्कआउट हो, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फायर अप करता है ताकि आप बिना फैटिग के फुल इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकें। प्री वर्कआउट के बेनिफिट्स। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है एक्सप्लोसिव एनर्जी और एंडोरेंस। आप ज्यादा सेट्स और ज्यादा रैप्स कर पाएंगे। माइंड मसल का कनेक्शन इंप्रूव होगा फॉर बेटर रेपिटेशंस, फॉर बेटर पंप्स। दूसरा, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है नाइट्रिक ऑक्साइड से। वर्कआउट के दौरान मसल फुल्लर फील होते हैं। तीसरा, फैट बर्निंग बूस्टअप हो जाती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बूस्टअप हो जाता है, और पोस्ट वर्कआउट रिकवरी भी फास्ट हो जाती है। एब्सोल्युटली कैफीन की तरह प्री वर्कआउट भी मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। फीमेल को इसे लो डोज से स्टार्ट करना चाहिए। मेल्स को हैवी लिफ्टिंग के लिए पावर चाहिए होती है, तो उनके लिए परफेक्ट है, और फीमेल्स को लो डोज में लेने पर HIIT और योगा जैसी ट्रेनिंग में हेल्प मिलती है। हार्मोनिकल इम्बैलेंस नहीं होता है, बस कैफीन सेंसिटिविटी चेक करो। अब आता है प्री वर्कआउट कैसे लें। मेल्स को अपने वर्कआउट से 20 मिनट पहले इसे पानी के साथ ले लेना चाहिए।
और फीमेल्स को लो क्वांटिटी में इसे लेना चाहिए। एम्प्टी स्टोमक पे लेने से इसके बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। एवरीडे इसको यूज़ मत करो, हफ्ते में 3 या 4 दिन, जिस भी दिन आपका हैवी वर्कआउट हो उस दिन आप इसको यूज़ करें। इसका गैप भी देना चाहिए ताकि टॉलरेंस ना बने। और इवनिंग वर्कआउट्स के लिए लो कैफीन रखनी चाहिए। आप यूँ लगा लीजिए कि आपको 6 बजे से पहले ही इसको यूज़ करना चाहिए, वरना आपकी स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। प्री वर्कआउट में प्रिकॉशंस। हाई टॉलरेंस वाले लोगों को जिटर या क्रैश से बचने के लिए लो क्वांटिटी से स्टार्ट करना चाहिए। हार्ट प्रॉब्लम, हाई बीपी और एंजाइटी वाले लोगों को सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद इसको यूज़ करना चाहिए। साइकिलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 to 6 वीक्स इसको कॉन्टिन्यूसली कर सकते हैं और उसके बाद 1 वीक या 2 वीक का गैप लेना चाहिए। कैफीन की तरह प्री वर्कआउट को भी आपको ट्रस्टेड ब्रांड से लेना चाहिए ताकि आप डुप्लीकेसी से बच सकें। ओवरडोज से बचना चाहिए ताकि स्टमक अपसेट ना हो, और अगर हैवी डोज में लिया तो इंसोम्निया भी हो सकता है। ये दोनों सप्लीमेंट्स मैंने अभी शुरू किए हैं। मैंने अभी प्रोटीन लेना शुरू नहीं किया क्योंकि अभी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग पर मैं पहुंचा नहीं हूँ और नेचुरली मेरा डाइट में कंप्लीट हो जाता है। पहले होता था जब नेचुरली प्रोटीन के सोर्सेज बहुत कम होते थे, पर अब काफ़ी सोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं। मिल्क में भी 30 ग्राम प्रोटीन आने लग गया है, प्रोटीन बार्स आने लग गई हैं। तो कैफीन और प्री वर्कआउट के व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको नॉलेज हेल्पफुल लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं हर बार यही कहता हूँ, अगर आपके आसपास कोई बिगिनर है तो उसके साथ ये चैनल जरूर शेयर कीजिएगा। बिगिनर्स को अगर सही नॉलेज मिल जाए तो उनकी फिटनेस जर्नी बहुत ज़्यादा सही रहती है, वरना मोस्टली ऐसा होता है कि कोई भी आदमी शुरुआत तो करता है लेकिन गलत नॉलेज या मिस गाइडेंस की वजह से उनकी फिटनेस जर्नी किसी ना किसी कारण से रुक जाती है। तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मेरी तरफ से राम राम सभी को।